जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, उनको भी लुटाना बाकी है। सफर में मैं जो निकला हूँ, मेरी माँ की आंखें भीगी हैं। ऐ दोस्त जरा ठहरो तो सही, एक आंसू मिटाना बाकी है। हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से मिले शहीदों के लहू से लिखी जाने वाली दास्तान को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। जनाब सदर, पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, लेकिन ये कौम दिफा करना तो खूब जानती है। जारहियत कभी की नहीं और दिफा में कभी कोई कसर छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार आजमा चुका है और बार बार मुकी खा चुका है। जनाब सदर, वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना दिफा मजबूत करती हैं। पाकिस्तानी कौम ने 6 सितंबर 1965 को गैर लानियत जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो जारहियत का मुंह और जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। 6 सितंबर 1965 को हमारे हमसाया मुल्क भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। दुश्मन को मिटाने की खातिर शमशीर बकस तैयार हैं हम, बन जाएंगे हम फिर अयूबी, बातिल पे गिराएंगे बिजली, हम दुनिया को ये बता कर दम लेंगे, पाकिस्तान की तरफ उठेगी जो निगाह वो नोच कर दम लेंगे। मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हराहट पर तैयार हैं हम, समझे ना कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। जनाब सदर, पाकिस्तानी अक़वाम अपनी फौज के शाना बिशाना खड़ी हो गई। दुश्मन का ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा करेंगे और सुबह का नाश्ता लाहौर के सिरी पाए खा कर करेंगे और रात को जिमखाना क्लब में शराबो कबाब की महफिल करम करेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर 100 भी रहा हो तो फिर भी शेर ही होता है। मेरी मिल्लत के मुहाफिज उठे, हिम्मत और जुर्रत का लिबादा ओढ़ा और चिविंडा के मुकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला और ये बता दिया कि शेर की गुच्छार में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। हम हक पर जान लौटाएंगे, हम हक पर जान लौटाएंगे, हम शौक शहादत वाले हैं, हम शौक शहादत वाले हैं, वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। जनाब सदर, 6 सितंबर 1965 को हमने अपने दुश्मन को बतला दिया कि अगर किसी ने मेरी मिल्लत की तरफ उंगली उठाई तो उसका हाथ उसके बाजू से अलग कर देंगे। अगर किसी शख्स या किसी कौम ने मेरी मिल्लत की तरफ एक मैली आंख से देखा तो खुदा की कसम उसकी आंखें नोच कर उसकी हथेली पर रख देंगे। जनाब सदर, मेरी मिल्लत के मुहाफिज मेजर अजीज भट्टी जैसे 20 नौजवानों ने ऐसी जरूरत का मुजाहिरा किया कि फजाए बदर की याद ताज़ा होगी। अगर मेरा अड़मर दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को फतह करने, मेरी पाक फौज ने ऐसे दांत खटे किए कि 17 दिन गुजर गए और एक भी आदमी नहर पार न कर सका। हम तख्ता तख्त में एक चुनाव करते हैं, हम तख्ता तख्त में एक चुनाव करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो अब क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, तो अब क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े भी चीर दिया करते हैं। जनाब सदर, मेरी मिल्लत के एक एक सितारे में इतने शोले हैं कि अगर भड़क उठे तो एक आतिश फशा पहाड़ से भी ज्यादा तबाही कर डालेंगे। आप ही वो कौम है, जी हाँ आप ही वो कौम है। अगर तमाम जमातें, तमाम फिरके, तमाम नौजवान मुतहिद हो जाएं तो दुश्मन की ईंट से ईंट बजा डालेंगे। हम शाही हैं पहाड़ों के, हम गुलामी नहीं करते, हम शाही हैं पहाड़ों के, हम गुलामी नहीं करते, सर कलम भी हो जाए फिर भी कभी सर झुकाया नहीं करते। अफवाज पाकिस्तान की शुजाअत, मुल्क की सालमियत और हिफाजत के लिए शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को मेरा सलाम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़ौकात है। शुक्रिया।